Hello student, this is Lomas Gandhi. Welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. आज के इस वेक्टर लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे और उसके जो सब टाइप्स होते हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये रेस्ट एंड मोशन का थर्ड वीडियो लेक्चर है। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपको, और वहाँ से आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थर्ड वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे आज स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे और उसके टाइप्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको इनकी ज़रूरत है अभी के टाइम में उनको आप फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो आपके साथ साथ उन्हें भी ये वीडियो लेक्चर का, इस चैनल का उनको फ़ायदा पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बता रखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले हमें मोशन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं उन्हें समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दो तरह के मोशन होते हैं मेनली, ठीक है। एक मोशन होगा यूनिफॉर्म और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? देखो, यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे एग्जांपल से भी समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, हर टाइम इंटरवल में, जैसे स्टार्टिंग में मान लो वो रेस्ट पे था तो उन्होंने थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। जैसे ही 1 सेकंड बीता वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला 1 सेकंड बीता 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगला 1 सेकंड बीता 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसी तरह से नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 20 मीटर पे पहुंच गया, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो टाइम इंटरवल क्या है, 0 से 1 सेकंड में टाइम इंटरवल कितना है, 1। उसी तरह से 0 से 5 मीटर में डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, 5। 1 से 2 सेकंड में टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, और 5 से 10 तक डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, फिर से 5 है। उसी तरह से 2 से 3 में टाइम का इंटरवल 1 और डिस्टेंस का इंटरवल कितना है, 10 से 15 तक पहुंचा, मतलब फिर वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस तरह से हमने देखा कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो जब भी ऐसा मोशन होगा ऑब्जेक्ट का तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसको फिलहाल हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करे हैं यूनिफॉर्म मोशन का। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आए, इस चार्ट का हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है आसान सा। अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो हम लोग ग्राफ पे अलग से वीडियो लेक्चर ही बनाएंगे, उसमें हर टाइप के मोशन के ग्राफ को समझेंगे और उसको प्लॉट करने को सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आप चाहें तो इस ग्राफ को यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि हमने क्या किया, ये वाला एक्सिस एक लिया है टाइम एक्सिस, और एक एक्सिस लिया हमने डिस्टेंस एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल मार्क कर रखे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस पे 5, 10, 15, 20 ले रखा है। तो 1 सेकंड में 5 है, 2 सेकंड में 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे मैच कर रखा है। 3 सेकंड में 15 है, 4 सेकंड में 20 है। इसी तरह से हमने ये प्लॉट कर रखा है। तो एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा रिजल्ट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा हो तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मोशन यूनिफॉर्म है। तो जब भी यहाँ से कंसेप्ट बल्कि निकल के आता है सामने कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होगा। हम लोग इस पर अलग से फिर डिस्कस करेंगे ही ग्राफ वाले टॉपिक में। फ़िलहाल यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो एक तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म। अब दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जस्ट यूनिफॉर्म का रिवर्स, उल्टा।
यूनिफॉर्म में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ये भी कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों में से कोई एक ही बात, कोई भी एक बात हुआ तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसको इसी तरह से आप टेबल से समझ सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल ले रखा है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस 0, टाइम हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल ले रखा है, एक एक सेकंड हमने इंक्रीज करा है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखिए 5, फिर 5 हुआ है, अगला 5 हुआ है, उसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 3 हो गया। तो अनइक्वल डिस्टेंस इंटरवल आ रहा है हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे टाइम की बात करें 1 2 4 7, हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम रखा है और डिस्टेंस इंटरवल टाइम इंटरवल हमने डिफरेंट ले रखा है और यहाँ पे हमने डिस्टेंस इंटरवल सेम ले रखा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये भी कह सकते हैं। तो कोई भी बात हो, मोशन हमारा इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म होगा जब भी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया जाएगा या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया जाएगा तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप के होंगे, एक तो होगा एक्सेलरेटेड और एक होगा डी एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेटेड का मतलब हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उस वक्त उसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के हिसाब से उसका मोशन जब इंक्रीज करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और जब जैसे यहाँ पे हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है, ये ग्राफ अभी फ़िलहाल आपको नहीं समझना है, ठीक है, बस देख लीजिए। ग्राफ पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे ही, उसमें हर टाइप के मोशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, कर्व होता है जिसका फेज जो होगा वो अपवर्ड होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही होती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें अगर याद रख सकें तो काम आने वाली है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटेड होगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, तो ये मोशन कहलाएंगे हमारे एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है। उसके बाद इसका अपोजिट डी एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सेकेंड टाइप है, डी एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगी, घटेगी, तो ग्राफ बिल्कुल ही रिवर्स जैसा बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ग्राफ इस तरह का बनता है। ये ग्राफ कैसे इस तरह का बनता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले टॉपिक में, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन समझ में आ गया। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जब मोशन इंक्रीज करेगी, और डी एक्सेलरेटेड का मोशन होगा कि बॉडी का मोशन डिक्रीज करेगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, स्पीड को समझते हैं। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ इंटरवल टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं, इसलिए इसको कहा भी जाता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 सेकंड में, यहाँ पे हमने यूनिट टाइम 1 सेकंड ले रखा है, मान लो 1 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से स्पीड हम लोग कैलकुलेट वगैरह करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो नेगेटिव तो ये कभी हो नहीं सकता, नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। बात करें हम लोग जीरो की, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करेगा तो उसकी स्पीड तो जीरो होगी ही ना। इसलिए अगर डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड होगी भी नहीं, और अगर होगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जनरली होता है क्या है कि हमें स्पीड
किलोमीटर पर आवर में दी रखी होती है और हमें मीटर पर सेकंड में पूछा जाता है, या मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है, हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट एक तो प्रोसेस से हम लोग करेंगे, दूसरा हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझनी है कि 1 किलोमीटर मीटर बनेगा और आवर सेकंड बनेगा, 1 किलोमीटर मीटर बनेगा और आवर सेकंड बनेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होगा और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होगा। तो हमें 1 किलोमीटर बाय 1 आवर करना है, इसका मतलब हमें 1000 मीटर बाय 3600 करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप रिजल्ट में क्या आएगा? 5/18 आएगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये भी तो कह सकते हैं ना कि क्योंकि हमने 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए अगर आपसे ये कहा जाए कि x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू वाट, तो देन x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यूनिटरी मेथड से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि कन्वर्ट करना है 18 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो देखो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। 18 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये तो प्रोसेस से हो गया। अगर आप इसके शॉर्टकट तरीके से समझें, क्योंकि आपने पहले सीख रखा है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो 18 किलोमीटर पर आवर था, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 से हमने कन्वर्ट कर दिया, रिजल्ट आ गया ना हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमेशा हम लोग ये टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। और बचा हुआ 2 सवाल जो 36 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर है, ये खुद आप ट्राई करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। चलिए अगला हम लोग करते हैं 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1/1000 हो जाएगा, और 1 सेकंड को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 1/3600 आवर हो जाएगा। फिर हम लोग 1 मीटर बाय 1 सेकंड कर लेंगे, इसका मतलब 1 किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/3600 आवर। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18/5। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि x किलोमीटर पर आवर x मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो x इंटू क्या होगा 5/18 कर देंगे यूनिटरी मेथड से। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड को पहले 10 मीटर को किलोमीटर बना लेंगे, 1 सेकंड को हम लोग आवर बना लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको शॉर्टकट के तरीके से करें, क्योंकि आपने सीख रखा है कि 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाइड करने के बाद रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होती है कि मीटर पर सेकंड से, जैसे कि आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी। एक तो क्या होगा कि आपने 1 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और दूसरा आपने 1 मीटर पर सेकंड को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे कि दोनों केस में 18 और 5 का ही मैटर है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम आपको याद रखने का एक तरीका सिखा देते हैं जो आपको हेल्प करेगी समझने में। जब भी आपको, ठीक है, तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में बड़ा कौन। मान लो अगर हम बात करें मीटर पर सेकंड, मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है ना, या सेकंड से आवर बड़ा होता है। तो मीटर पर सेकंड अगर स्पीड की यूनिट की बात करें, ठीक है, तो वो स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ही होगी और मीटर पर सेकंड कम है। इसका मतलब हमें छोटा से बड़ा में जाना है, छोटे से हमें बड़ा में जाना है। इसका मतलब हमारे पास 2 ही लोग हैं ना, एक तो 18 है और दूसरा 5 है। तो बताओ 18 और 5 में बड़ा कौन, 18, तो इसलिए ऊपर में क्या रखना है 18 और नीचे क्या रहेगा 5 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिसमें जाना है, बड़े में जाना है, तो ऊपर में बड़ा को रखना है, क्योंकि 2 चीज़ें ही आपके पास है, एक 18 और एक 5 है।
ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो अगर आपको बड़े में जाना है तो ऊपर 18 रखना है, अगर आपको छोटे में जाना है तो ऊपर 5 रखना है। जैसे अगर हम बात करें किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर है ये लार्जर यूनिट है स्पीड का, और मीटर पर सेकेंड स्मॉलर यूनिट है, इसलिए आपको ऊपर में क्या रखना है 5/18। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर में छोटा रखिए, क्योंकि छोटे में जाना है इसलिए छोटा रखेंगे। तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा, कन्फ्यूज़न से बचाएगा आपको। क्लियर है? तो इस तरह से हमने कन्वर्जन सीख लिया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक बडी है जो 5 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड बताएं मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में। तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है 40 किलोमीटर। ठीक है, मिसप्रिंट थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। कितने टाइम में? 5 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बाय टाइम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अगर इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक तो प्रोसेस है आपका, प्रोसेस क्या है कि 40 किलोमीटर को पहले मीटर बना लो, 5 आवर को सेकंड बना लो, फिर आप उसको डिवाइड कर लो। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है? दूसरा तरीका है कि किलोमीटर पर आवर में तो आपको निकल ही गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसका मतलब आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, रिजल्ट आपका सेम होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। स्पीड का क्या मतलब देखो यहाँ पे स्पीड हमने सीखा है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड, वो भी एक तरह का मोशन ही हुआ, तो उसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं, और एवरेज स्पीड कह सकते हैं। ये 4 टाइप के स्पीड होंगे आपके, सबको बारी बारी से समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो रहा था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन स्पीड कैरी करेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी तो इसकी स्पीड इस केस में यूनिफॉर्म कहलाएगी। क्लियर है? और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जब ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब अनइक्वल डिस्टेंस ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर है। इनसे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी कोई बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है तो उसकी स्पीड, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है स्पीड का कांस्टेंट हो जाना, यूनिफॉर्म हो जाना। क्लियर है? और बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसकी स्पीड बदलेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू मोशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लें इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एन इंस्टेंट होती है, किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अब मान लीजिए 2 घंटे बाद, जैसे मान लीजिए सुबह 4 बजे चलनी स्टार्ट करी और हमसे पूछा गया कि सुबह में 8:02 पे या 8:02:05 पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो एट पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फिलहाल क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस इंक्लूड होता है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस अभी फ़िलहाल करेंगे नहीं। अगर कभी मौका मिला तो हम आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए अलग से सिखाएंगे। ठीक है, वो वाला मेथड भी हम आपको सिखाएंगे। आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। देखो होता है क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है उस वक्त हम लोग उसका ओवरऑल स्पीड बताते हैं। ऐसा नहीं कि हर पार्ट का या अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड बताएं, तो हमें एक ओवरऑल स्पीड बतानी पड़ती है। और वो ओवरऑल स्पीड हम लोग कैसे बताएंगे? तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि टोटल टाइम हम लोग बात करते हैं, कितना टाइम लगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। बीच में जो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक बॉडी ने मोशन करा है वो बदलती हुई स्पीड के साथ जब करती है तब एवरेज स्पीड इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर है?
वैसे एवरेज स्पीड पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि एवरेज स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल्स बनता है। तो ये सब हम लोग अलग से एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं जिसमें सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट डिस्कस होगा, ठीक है। इसलिए अगले वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे। फिलहाल इतना ही। तो थोड़ा सा बात हम लोग वेलोसिटी की ही कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड, उसकी स्पीड को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर दें तो उस वक्त उसकी स्पीड वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। ऐसा यूनिट सेम कैरी करेगा, ये मीटर पर सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा, स्पीड के डायरेक्शन को चेंज करने पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या मैग्नीट्यूड चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन की, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी, दूसरा मैग्नीट्यूड बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाएगी। क्लियर है। तो ये रही वेलोसिटी की बात। इसी तरह से वेलोसिटी के टाइप्स बनेंगे, जिस तरह से स्पीड के टाइप्स बने थे कितने, 4, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज वगैरह। तो एकदम बिल्कुल ही वही रहेगा लगभग। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन आप देख लीजिए कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन या अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वही अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम लोग बात करें एग्जांपल की यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, तो वो क्या करती है कांस्टेंट स्पीड से, जैसे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त यूनिफॉर्म होगी। और कोई ऑब्जेक्ट जैसे सर्कुलर ट्रैक पे अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पे अगर ये मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। कारण क्या है, कारण है कि वेलोसिटी स्पीड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो सर्कुलर ट्रैक पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसका डायरेक्शन तो बदलेगा। भले ही स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है, और स्पीड के डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है। और वेलोसिटी अगर बदलेगी तो कैसा वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो हम लोग बोले थे, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का एक अलग से वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, उस पर ये पूरा कंसेप्ट डिस्कस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि स्पीड क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। ये छोटे छोटे टर्म्स थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई डाउट हो, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।